Hello friends, this is Christian and welcome back to yet another session of history. So in this session we will explore Vedic civilization. So in previous session we had explored Indus Valley civilization. So if you not watched that session, so you first watch that session. I will also give the link in the description box. So let's start our today's session. So get ready to explore history. So in Vedic civilization we divided into Vedic civilization in two parts. First one is Rig Vedic civilization, Rig Vedic age, and post Vedic age. Rig Vedic age, the era from 1500 to 1000 BC, and post Vedic age, the era from 1000 to 600 BC. So ऋग्वेदिक एज वी यूज ब्रॉन्ज। तो पहले हम क्या कर रहे थे, यूज ब्रॉन्ज मटेरियल, बट इन पोस्ट वैदिक एज दे यूज्ड आयरन। अब किसका यूज होने लगा, आयरन। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड आयरन एज। तो फर्स्ट टाइम आयरन का किसने यूज किया, आर्यंस ने, आर्यंस। ओके, वैदिक एज सिविलाइजेशन। Vedic civilization divided into two parts on the basis of literature, Rigvedic age, post-Vedic age. And the word Veda is derived from the root word Vid, which means to know. The word Veda means sacred knowledge and contains in text known as Vedic text. Vedas were compiled by Ved Vyas. किसके द्वारा वेदा लिखे गए, वेद व्यास जी के द्वारा। वेद व्यास जी ने और क्या लिखा है, महाभारत। महाभारत, आपने एक कहानी सुनी होगी, लोगों ने बताई होगी कि वेद व्यास जी ने महाभारत किसको बोली, गणेश जी को, और गणेश जी ने लिखी है महाभारत, और बताई किसने है, वेद व्यास जी ने। सो अकॉर्डिंग टू मैक्स म्यूलर, द आर्यन केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया। तो भारत में कहां से आए थे आर्यन, इंडिया में, अकॉर्डिंग टू मैक्स म्यूलर। बट अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक, द आर्यन केम टू इंडिया फ्रॉम आर्कटिक रीजन। सो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार कहां से आए आर्यंस, आर्कटिक रीजन से। इन इनिशियल स्टेज ऑफ एरिया ऑफ रेजिडेंस ऑफ आर्यन वाज सप्त सिंधुआ प्रदेश। सप्त सिंधुआ और सप्ता सिंधु, क्यों कहते थे सप्ता सिंधु, सेवन रिवर्स के कारण। सेवन रिवर्स कौन कौन सी थी, इंडस रिवर, सरस्वती रिवर, सरस्वती, चेनाब, रावी, चेनाब, रावी, व्यास, व्यास, सतलज, 1 2 3 4 5 6, इंडस, सरस्वती, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज एंड झेलम। These are seven rivers. That is why it is called Sapt Sindhu Pradesh. The Vedas are Aparasya. Aparasya means they are not an human agency. तो कोई भी आदमी इस पे अपना अधिकार नहीं जमा सकता, या इसका कॉपीराइट नहीं क्लेम कर सकता कि ये उसने लिखा है। सो दीज आर अपरस्या। द लैंग्वेज ऑफ वेदास इज संस्कृत। तो इनकी लैंग्वेज क्या है वेदास की, संस्कृत। और आर्यंस की भी लैंग्वेज क्या है, संस्कृत। सो वेदास डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा,
सोमवेदा एंड अथर्ववेदा. We categorize Veda into 4 parts. So let's explore one by one. So first one is Rig Veda. Rig Veda is known as oldest religion text in the world. So ये oldest religion text है world में, Rig Veda, and composed of phases. किसमें composed किया है? Phases है इसमें, ठीक है. These are 10 mandals and there are 10 mandals and 1028 hymens. 10 मंडल और 1028 हाइमन्स है इन ऋग्वेदा. 2 से 7 मंडल जो हैं फ्रॉम 2 to 7 मंडल्स आर ओल्डेस्ट, ये ओल्डेस्ट है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फैमिली मंडल और वंश मंडल, क्योंकि ये एक फैमिली के द्वारा लिखे हुए आए हैं. 8th and 9th mandal are of mixed age and 1st and 10th mandal are new. 1st and 10th mandal are new. Gayatri mantra described in 3rd mandal of Rigveda. So Gayatri mantra Om Bhut Bhuvav Sah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. So ये गायत्री मंत्र किसमें लिखा हुआ है? ऋग्वेदा के 3रे मंडल में. एंड इन 10th मंडल पुरुष सुक्ता लिखा हुआ है जिसमें कास्टिसिज्म डिस्क्राइब्ड है, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय. सो ये सब किसमें डिस्क्राइब्ड है? 10th मंडल में. सो ये नए मंडल थे ऋग्वेदा के अनुसार, ये नए मंडल है. 2 से 7 मंडल फैमिली मंडल और वंश मंडल है, ओल्डेस्ट है. 8 and 9th मंडल आर मिक्स्ड एंड 1st and 10th मंडल आर न्यू. And the next one is Yajurveda. Yajurveda has 2 parts, Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. Krishna Yajurveda written in prose and Shukla Yajurveda written in poetry. It describes the rituals performing in different sacrifices. So जो भी यज्ञ रूल होते थे, यज्ञ रूल वो किसमें लिखे होते थे? यजुर्वेदा में. जैसे अश्वमेध यज्ञ सुना होगा आपने नाम. तो ये किसमें, इसके यज्ञ के रूल किसमें है? यजुर्वेदा में. सो इसका उपवेदा क्या है? आर्चरी और धनुर्विद्या. एंड द नेक्स्ट वन इज सोमवेदा. Somveda originates from the root word som. Som means melody, and it contains the rhythmic compilation of hymns of Rigveda. Indian music originates from Somveda. सा रे गा मा पा धा नी सा. सा रे गा मा पा धा नी सा. तो सा के बाद दोबारा शा रिपीट करता है. तो ये इंडियन म्यूजिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम सोमवेदा. इसका उपवेदा क्या है? म्यूजिक और गंधर्व वेदा. And the last one is Atharvaveda. This chronically is last. Atharvaveda described about Tantra Mantra, medical sciences and medicine. जो भी तंत्र मंत्र वगैरह या काली शक्तियां, मेडिकल साइंसेस, आयुर्वेदा सब किसमें है? अथर्ववेदा में. अथर्ववेदा is the chronically last. And Atharvaveda contains magic incorporates much of early tradition of healing. चोट से राहत या वैसे ही कोई भूत प्रेतों से राहत. तो ये सब किसमें है? अथर्ववेदा में.
We got the evidence of Swayambara system in अथर्ववेदा. So स्वयंवर सिस्टम किसमें है? अथर्ववेदा में. Political life of Aryans. Administrations of Aryan was tribal, where tribes world famous as Jana and its king was Rajan. So जन लोग होते थे, उसके ऊपर राजा होता था एक. राजन was selected from among the clansmen. तो ये राज परिवार से ही बिलोंग करता था राजा. या तो उत्तराधिकारी किसी का ले लिया, या फिर प्रिंस जो भी होता था राजा का बेटा, या वो ही राजा बनने का हकदार होता था. आगे भी राजा बनने का हकदार होता था. तो इसको क्या कहते थे राजा को? राजन, किंग. दिस इज द सुप्रीम लीडर. एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या कौन कौन सी होती थी? कुलापा सोल्जर जिसे कहते हैं, ग्राम सेनापति, विश्वपति मंत्री, और राजन किंग. किंग के नीचे विश्वपति के नीचे ग्राम के नीचे सोल्जर. दिस वन इज किंग, मंत्री, सेनापति, एंड दिस वन इज सोल्जर. सो ये थी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ आर्यंस. दे cattle rear. The main occupation of Aryans. Cattle rear means पशुओं को चराना. तो ये सब इनकी मेन ऑक्यूपेशन थी. They reared cattle, sheep, goat, horses for purpose of milk, meat and hides. तो मिल्क, दूध, मीट वगैरह के लिए ये कैटल्स को पालते थे. Apart from these, people are engaged in many other economic activities such as hunting करते थे, मतलब शिकार, कारपेंट्री का वर्क, चैरियट मेकिंग. चैरियट मीन्स रथ के ऊपर जो चैरियट बना देते थे उसे कहते हैं. तो ये किसको, इसका निर्माण भी करते थे. चैरियट मेकिंग, मेटल स्मेल्टरी एटसेट्रा. Religious life of Aryans. No temple evidence in pre-Vedic age. Pre-Vedic age में कोई हमें टेम्पल नहीं मिला है. मेन गॉड ऑफ ऋग्वेदा इंद्रा है, जो 250 टाइम्स नेम आया है ऋग्वेदा में. कौन है? गॉड ऑफ रेन, वर्षा के भगवान है. जैसे एक बार इंद्र जी को कृष्ण जी पे बड़ी गुस्सा आई थी, तब उन्होंने वर्षा करवा दी थी. तो कृष्ण जी ने पहाड़ उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत. तो ये है वर्षा के देवता, गॉड ऑफ रेन, इंद्रा. अग्नि comes 200 times in ऋग्वेदा and which is the god of fire. किसके देवता है ये? आग के, अग्नि के. वरुणा comes 28 times in ऋग्वेदा and the god of moral value. ये moral values के देवता है. The main god of post Vedic age, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश. अब मेन गॉड कौन थे पोस्ट वैदिक एज में? ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश. ब्राह्मण्स आर अ फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट इन प्रोस. किसमें लिखा गया है ये? प्रोस में. दैट एक्सप्लेन दी हाइमन्स इन दी
Vedas and provides a story related to their origin. वेदास जैसे ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सोमवेदा, अथर्ववेदा, इसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, ऋग्वेदा का ऐत्रेय, यजुर्वेदा का तैत्रेय, सोमवेदा का जैमिनिया एंड अथर्ववेदा का गोपथ. एंड Aranyaks are conclusive part of Brahmans. They are compiled by sagas and hermits in forests. तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऋषि मुनियों के द्वारा, कहां पे लिखा गया है? फॉरेस्ट में, जंगलों में. This focus mainly on knowledge and meditation. So ये जनरली फोकस किस पे करते थे? मेडिटेशन पे और नॉलेज पे, एज कंपेयर टू योग. द टोटल नंबर ऑफ अरण्यक्स आर 7. कितने अरण्यक हैं अब तक? 7 टोटल. अथर्ववेदा हैज नो अरण्यक्स. अथर्ववेदा का कोई अरण्यक नहीं है. Upanishad. The conclusive part of Vedas are called Upanishad. They are also called Vedanta. These are the philosophical texts which focus on research of knowledge and belief. So ये किसकी रिसर्च में रहते थे? नॉलेज की खोज में उपनिषद. फिलोसफिकल टेस्ट है, फोकस किस पे करते हैं? किस पे किया है? रिसर्च ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ, ज्ञान की खोज के लिए. टोटल नंबर ऑफ उपनिषद आर 8 अकॉर्डिंग टू मुक्तो उपनिषद. सत्यमेव जयते मेंशन्ड इन मुंडको उपनिषद. सत्यमेव जयते कहाँ मेंशन्ड है? मुक्तो मुंडको उपनिषद में. वेदास ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सोमवेदा, अथर्ववेदा का पुरोहित कौन है जिन्होंने उपनिषद लिखा है? इन वेदा का ऋग्वेदा का लिखा है होत्रा एंड होत्री ने. यजुर्वेदा अधर्यु, सोमवेदा उद्गात्रा एंड उद्गात्री, अथर्ववेदा अथर्वंगे. मनुस्मृति ओल्डेस्ट स्मृति है. एंड टोटल पुराण कितने अभी तक? 18, सच एज गरुड़ पुराण एंड मत्स्य पुराण. आर्यंस की लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत. Aryans came from the root word Arya, which means noble, जिसे हिंदी में कहते हैं महान. So we will wind up this session here. Hope you enjoyed this session. If you enjoyed this session, please like, subscribe and share and press the bell icon for the latest notifications. Thank you.